क्या आपको पता है कि एक अनजान जगह में बेशक ही 5 मिनट के लिए पर खुद को खोना कैसा लगता है? या तो आपको एक कहानी मिल जाती है या फिर शायद आप एक कहानी बन जाते हैं। सनसेट से पहले तो पहुंच ही जाना चाहिए। यहाँ पे रात को ड्राइविंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। कोई कार भी दिख रही है, वो हम लोगों को ही सर्च एंड रेस्क्यू करने जा रही है। हाय गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम टू एन ऑल न्यू वीडियो। मेरा नाम है तानिया और मैं हूँ अभी स्वॉकोमोंड से थोड़ा आगे। पिछली वीडियो में मैं स्वॉकोमोंड के एक कैंप साइट तक थी और अभी मैं आ चुकी हूँ स्वॉकोमोंड से आई थिंक करीब 5-6 किलोमीटर बाहर एक गैस स्टेशन पे। मैं अपनी जर्नी आज शुरू कर रही हूँ सुसूव लेक के लिए, जो नमीबिया का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा हाईलाइट है। मेरे पीछे ज़रा नज़ारा देखो यार, इतना सुंदर डेजर्ट है यहाँ पे। और अभी थोड़े देर पहले ही मैंने ओशन और डेजर्ट साथ में देखा। डेजर्ट ऑन वन एंड एंड देन ओशन ऑन द अदर एंड। बट अभी मोर देन एनीथिंग kind of hungry, need some coffee. So here is a cafe where I'm going to be getting some coffee. तानिया पूरा ट्रिप में सिर्फ डांस की है। अच्छा है, साइन ऑफ अ हैप्पी पर्सन। I'm always happy. We are just here with our friend from India, Yes. taking a little bit of a video. Hi. Hey, how are you? I'm good. So these are my friends from Namibia. Such pretty houses. I did run out of time, faced with your advice to get her back in mind. The struggle to survive, weighed down by all your pride. Had to break my stride and get back on my feet, with nothing left to ensure. ओके फनीली इनफ अभी रास्ते में मैं रुकी हूँ एक जगह पे और यहाँ पे विंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक इट्स एक्सट्रीमली पावरफुल। बट आई वॉन्ट चेंज अप बिकॉज आई वॉन्टेड टू गेट सम नाइस फोटोज़ और ये लैंडस्केप कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। सो सॉरी, वोंट लाई, आई डू दिस समटाइम्स टू गेट गुड इंस्टाग्राम फोटोज़। अगर आप एक अच्छी जगह पे हो तो ऑब्वियसली यू विल वॉन्ट टू टेक गुड फोटोज़ ऑल्सो, एंड दिस इज़ वेयर आई एम करेंटली। लाइक लुक एट दोज ट्रीज, द चेंज इन द कलर ऑफ द लैंडस्केप, काफ़ी अच्छी जगह है। मैं बाहर उतर के व्लॉग नहीं कर पाऊँगी बिकॉज ऐसी हवा चल रही है। चलो बाहर चलते हैं। Was static by your side, strapped down for the ride. Now I'm not there no more. There's nothing left to ensure. Safe trail. We can redefine the purpose of our lives. We can run and hide, but never out of sight. Oh wow, what is this? Tropic of Capricorn. We can redefine the purpose of our lives. We can run and hide, but never out of sight. Yummy! I stopped on the way because road journey लंबी है, 8 घंटे की, और खाना खाना ज़रूरी है। So this is lamb curry with rice और looks so good. Oh goodness, lunch was so good and इतना टेस्टी था। यहाँ की लैम्ब करी की प्रिपरेशन इतनी अच्छी होती है। अगर आप यहाँ आए और आप नॉन वेजिटेरियन खाते हैं तो प्लीज़ ज़रूर लेना। यहाँ पे ये खाने में ना एक प्रॉब्लम है कि यहाँ मीट बहुत ज़्यादा मिलता है
तो अगर आप यहाँ पे आएँ एंड आप वेजिटेरियन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट मिल जाएगा खाना, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बट लंच वाज टू गुड यार। और अभी मेरे को मेरी जर्नी कंटिन्यू करनी है, 5 घंटे और बचे हैं। क्यूट है। सो लंच के बाद मैंने अभी ड्राइविंग सीट टेक ओवर कर ली है। एंड इस गाड़ी का ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो आई डोंट थिंक मैंने अभी तक वीडियो में मेंशन किया है। बाय द वे एक बार ये देख लो मेरे आसपास का नज़ारा कितना अच्छा है। लाइक इट्स लिटरली लाइक ड्राइविंग इन द मिडल ऑफ ऑल दीज ग्रेट माउंटेन्स एंड डेजर्ट। बट इस गाड़ी का जो फीचर मुझे आपको खास तौर से दिखाना है वो ये है, लेट मी ट्राई एंड ओवर स्पीड अ लिटिल बिट। जैसे अभी यहाँ की स्पीड लिमिट 80 है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती हूँ। दिस इज व्हाट हैपेंस। एक बजर सा बजने लग जाता है, अभी भी बज रहे हैं जो, हाँ, तो एक बजर सा बजने लग जाता है एवरी टाइम यू ट्राई टू ओवर स्पीड। सो दिस इज अ वेरी कूल फीचर इन द कार। इट ट्रेन्स योर ब्रेन टू स्टे इन द स्पीड लिमिट। और जिस रोड की जो स्पीड लिमिट होती है, पता नहीं कैसे इस कार के सिस्टम को पता है कि किस जगह की कौन सी स्पीड लिमिट है। हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी सॉलिटेयर टाउन एंड दैट इज़ वन ऑफ द टाउन्स इन ऑन आवर वे। बट हमारा जो मेन डेस्टिनेशन है आज का, दैट इज स्टिल एटलीस्ट 4 hours away. I don't know what to say now. तो मैं अब आ चुकी हूँ माल्टा हुई टाउन पे। यहाँ से जहाँ पे मुझे आज फाइनली जाना है, इट्स गोइंग टू बी अ रिजॉर्ट। वो कुछ अभी भी कुछ देर दूर है एंड इट्स ऑलरेडी 5 PM और टुडे वाज लाइक अ डे लॉन्ग रोड जर्नी। ऑलमोस्ट आउट ऑफ गैस, सो हैड टू रिफ्यूल बट हेडेड टू द डेस्टिनेशन फाइनली। आई होप वी गेट देयर बिफोर सनसेट बिकॉज सनसेट से पहले तो पहुँच ही जाना चाहिए। यहाँ पे रात को ड्राइविंग करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। So it's been almost what? I think I started at 8 o'clock in the morning and it's 5 o'clock right now. So it's almost been 9 hours. थोड़ी सी स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है बिकॉज अभी भी जो रास्ता है वो 2 hours 9 minutes दूर है apparently. Because the retreat or the resort tonight I'm not camping firstly. So सुबह कल सुबह जाने के लिए जो रिजॉर्ट में मैं रुकी हूँ, जो बुकड है ऑलरेडी, वो काफ़ी दूर है और वो मैप पे अवेलेबल था ही नहीं। बट द हाईवे विच इज़ D707 विच लीड्स टू दैट प्लेस, वो नेविगेट किया है मैंने। आई विल कीप यू पोस्टेड ऑन आवर स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन अ बिट। In the middle of the desert, how do you find pine trees? सन छुप ही रहा है माउंटेन्स के पीछे, छुपने ही वाला है। सो वी आर करेंटली ऑन C27। ये हमारा C27 रास्ता चल रहा है एंड वी आर इन द एरिया विच इज़ कॉल्ड तिरास माउंटेन्स। ऑल दीज माउंटेन्स दैट यू सी अराउंड मी, दीज आर एक्चुअली तिरास माउंटेन्स। तो ये है यहाँ का नेशनल हाईवे C27। 27 नंबर का हाईवे है बट काफ़ी क्वेश्चनेबल बिकॉज द रोड इज़ नॉट दैट ग्रेट और कुछ ऐसे हालात हैं रोड के। अंधेरा तो हो ही चुका है, सिर्फ हेडलाइट हमारा सहारा है और कभी भी किसी भी कोने से कोई भी एनिमल उठ के आ सकता है। यहाँ से हाथी आ सकते हैं, यहाँ से शेर आ सकते हैं, यहाँ से लेपर्ड आ सकते हैं। इस रोड पे अभी लिटरली 40 की स्पीड पे चलाना पड़ रहा है, 40 से भी कम, हाँ थोड़ा 40 से कम पे चलाना पड़ रहा है बिकॉज बहुत ही घड़-घड़ कर रही है ये रोड। यहाँ पे एनिमल क्रॉसिंग का बोर्ड लगा है। इस बोर्ड का क्या मतलब है ये मैं नहीं जानती। और यहाँ पे कट आने वाला है बहुत ही जल्द, ये उस चीज़ का बोर्ड लगा है एंड वी आर वेरी क्लोज टू आवर D707 का कट। हाँ 707, चलो फिर वी जस्ट हैव टू टेक दिस राइट कट। ओके लेट्स गो। एक तो अंधेरे की चादर जिसमें सिर्फ हेडलाइट्स ही दिखे, ऊपर से वो डर और एंग्जाइटी। इस समय में जितना भी मजाक कर लो खुद से, एक सवाल तो रहता ही है दिल में कि ये मेरा आखिरी सफ़र तो नहीं है ना। अब जो कनान का वो होगा ना बोर्ड, वो हमें ढूंढते रहना पड़ेगा पूरे रास्ते।
वैसे तो मैंने D707 पे नेविगेट किया ना, तो इसमें तो 70 किलोमीटर और दिखा रहा है, बट कनान का बोर्ड कभी भी आ सकता है। ओह मैन, ये क्या है? फाइनली टाइम हो रहा है रात के 8 बज रहे हैं और हमें फाइनली अपनी डेस्टिनेशन मिल गई। हाई फाइव टू दैट। पता है क्या, तो कनान का एंट्रेंस मिल गया और जो एंट्रेंस के बाद फाइनली प्रॉपर्टी है वो कम से कम 8 किलोमीटर जाके अंदर है। अभी मैं कैमरा टर्न करना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैं सिर्फ एक हाथ पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, दूसरे हाथ में मैंने फ्लैश लाइट पकड़ी हुई है। बट यार 8 किलोमीटर रोड के अंदर प्रॉपर्टी कौन खरीदता है? ऐसा लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी का ओनर है ना, उसको घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता कभी, बस अपनी प्रॉपर्टी की छत्र छाया में रहता है वो, और कभी बाहर नहीं निकलता। शायद दुनिया नहीं देखी उसने। 8 किलोमीटर गेट की एंट्रेंस से, मतलब ऑलरेडी इतना थक गए हैं पहुँच के। मैं थक गई हूँ यार। बस सोना है जाके मुझे बहुत अच्छे से, और ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं मैप पे देख रही हूँ वैसे। मैं क्या बोल रही हूँ? मैप एग्जैक्टली तो पता नहीं कहाँ ले जा रहा है, बट ठीक है, कुछ ना कुछ तो लिखा आ रहा है ना। ये बोर्ड सारे उल्टे क्यों लगे हैं? बाय गॉड। नो एंट्री। और उसका क्या है? 40 किलोमीटर। रिसेप्शन एंड चेक इन, ग्रेट। कोई कार भी दिख रही है, वो हम लोगों को ही सर्च एंड रेस्क्यू करने जा रही है कार, मैं बता रही हूँ। Actually, they are supposed to. They're supposed to. They know that we are running late. उन्हीं की गलती है। Reception. आ गया। Reception, very good. Finally. It took us all this time to reach here. Which time did you come at Maltehue? We came through Maltehue, but then I think that was a longer route. We could have come through Solitaire. Thank you. हाय गुड मॉर्निंग गाइज। कल जहाँ पे मैं आई थी, कनान रिट्रीट है इस जगह का नाम, एंड यहाँ पे जो रहने के अकोमोडेशंस है, देर ऑल लाइक दीज डार्क काइंड ऑफ टेंट्स, ऑल्दो अंदर से दे आर प्रीटी लग्जूरियस। मैंने ऑलरेडी लाइट्स वाइट्स बंद कर दी है बिकॉज आई एम प्लानिंग टू चेक आउट ऑफ दिस प्लेस। द थिंग इज दिस इज़ अ वेरी गुड प्लेस एंड जस्ट लुक एट द व्यू ओवर हियर, इट्स अमेजिंग। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो नमीबिया का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जिसमें जहाँ मुझे आज जाना था, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड सुसुवले। इट्स लाइक अ वेरी फेमस प्लेस, ऑल ओवर पिक्चर्स, गूगल, प्लेसेस दैट यू कैन फाइंड टू विजिट ऑनलाइन। तो दैट प्लेस इज़ लाइक अबाउट 3 hours अवे फ्रॉम हियर। एंड अगर मैं यहाँ पे आपको मैप बना के दिखाऊंगी तो दैट्स लाइक मिडवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड येस्टरडे, स्वाकोमोन। तो कल मैं एक्चुअली वहाँ पे रुक सकती थी, पर यहाँ पे आ गई और 3 घंटे वापस जाना पड़ेगा मेन अट्रैक्शन विजिट करने के लिए। सो आई एम थिंकिंग दैट आई विल जस्ट गो स्टे इन दैट एरिया ओनली, चेक आउट ऑफ हियर, स्टे इन दैट एरिया ओनली, या तो टेंट में या तो किसी अच्छी सी जगह पे। बट नेवरदलेस थोड़ा सा दिस इज़ लाइक अ मिसमैनेजमेंट इन प्लानिंग ऑन माई एंड, बट कोई बात नहीं, होता है कई बार ट्रैवल करते करते। लाइक इफ़ आई हैव टू बी 100% रियलिस्टिक विद यू, होता है कई बार प्लानिंग में गड़बड़ हो जाती है। इट्स ओके, यू शुड जस्ट मूव ऑन। फाइनली बैक ऑन द रोड, और कनान को मैं बहुत पीछे छोड़ चुकी हूँ। अभी बहुत पीछे तो क्या, 8 किलोमीटर का रास्ता सिर्फ बाहर आने का ही है, तो 8 किलोमीटर पीछे छोड़ चुकी हूँ। एंड आई जस्ट क्रॉस द गेट ऑफ कनान, जिससे आई केम इनसाइड लास्ट नाइट। और रात को कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वो बोर्ड दिख रहा था लाइट में चमकता हुआ, दूर बस लाइट चमक रही थी। इट वाज अ वेरी डॉन्टिंग एक्सपीरियंस ऑनेस्टली। अब तो मैं मजाक कर रही हूँ उसके बारे में कि अरे कल रास्ते में रोक के एस्ट्रोफोटोग्राफी कर लेना चाहिए था, ऑल ऑफ दैट। But it was pretty scary to be on this road in the night, whereas in Namibia you're not allowed to drive at night at all.
pretty good. Like I can see those orange mountains over there. They are very beautiful. Some few trees in the distance. Some blue mountains over here. Orange blue का contrast बहुत ही अच्छा लग रहा है. So this place is pretty incredible by daytime, of course, and रात को it's not recommended to drive because there are too many animals in this area. But nevertheless, nothing wrong happened, nothing bad happened. I'm still going to the places that I want to be going to. Oryx crossing happening across the road, and it's a very, very gorgeous sight. Okay, good news. मैं पहुंच चुकी हूँ सेसरियम टाउन पे, और द गुड न्यूज़ है कि पहुंच तो गई मैं टाइम से, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास यहाँ पे रहने के लिए कोई बुकिंग नहीं थी. एंड आई रीच दिस रियली बिजी प्लेस, सॉसुव ड्यून्स लॉज, और यहाँ पे मुझे सिर्फ एक कैंपिंग साइट मिल पाई. सो लॉज वाज नॉट अवेलेबल. मैं चाहती थी आज एक लॉज में रहना, बट लॉज इज़ नॉट अवेलेबल. सो कैंपिंग साइट तो मिल गई है एटलीस्ट, दैट इज़ ग्रेट. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज कि यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रोसरी के ऑप्शंस हैं. सो मैंने अभी थोड़ी सी ग्रोसरी करी, बट ऑल्सो वी हैव लाइक अ गैस स्टेशन हियर, वी हैव अ ग्रोसरी स्टोर एंड अ कैफ़े ओवर हियर, यहाँ पे इस एरिया में. और सफ़र में कितने भी छोटे या बड़े धक्के लगे, एक बात तो है, फेमिलियरिटी एंड ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत सही लगते हैं. ऐसे में रियलाइज़ होता है कि लाइफ की छोटी छोटी खुशी एंड लग्जरीज भी कितने मायने रखती है. अभी मैं हूँ एडवेंचर सेंटर सुसोफ, या मेरे को अभी तक प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं हुई, बट एनीवे, सो एट दिस प्लेस, और आई एम राइट नाउ गोइंग फॉर अ हेलीकॉप्टर राइड फॉर द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ. मैंने आज तक कभी किसी हेलीकॉप्टर पे मैं बैठी भी नहीं हूँ. सो गाइस, दिस इज जोना हियर विद मी, हु इज गोइंग टू बी फ्लाइंग द चॉपर टुडे. सो आर वी कॉन्फिडेंट? Absolutely. Yes, that's the spirit. And how long is the flight going to be? We're gonna go fly half an hour over the Namib Desert, and we're gonna see if we find some wildlife along the way. The window or your cell phone to take a selfie. The wind will catch it and it's gonna be gone. So imagine there's a door on. Don't lean out. Don't put your arms out, and any camera equipment, keep it very tight and close with you. Okay. Wow, this is so damn exciting, because unbelievable ki I'm actually going to be flying over the Namib Desert. It's going to be amazing. It's the second oldest desert in the world. Then for everybody there's a headset so we can talk during the flight. Here we go. मैं बैठ रही हूँ उस side पे, जिस side पे the door is going to be open. So I have an open door view over here. If you want to talk, then the microphone needs to be very close to your mouth. About 1 centimeter is good. I was waiting outside the bedroom in your hotel suite. On the table I saw a line of confidence ready for us to meet. I was standing on the edge of the waterfall, raising my hands up to the sky to see if I lost it all. It's such a messed up place for all there is to face. I couldn't help them if I tried. Oh, I think I
और इसके साथ साथ न केवल मैं ऑलमोस्ट खोते खोते बच गई, बट ऑल्सो मैंने हेलीकॉप्टर से पहली बार दुनिया देखी। मैंने एक रेयर अर्थ फिनोमिनन कॉल्ड फेरी सर्कल्स को विटनेस किया। आई क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड आई थिंक अफ्रीका में खोना इतना भी बुरा नहीं रहा।